श्री सीतारामचन्द्राभ्यां नमः। मंगलमूर्तये श्री हनुमते नमः। वाग्देवतायै श्री सरस्वत्यै नमः। श्रीरामः शरणं समस्त जगतां रामं विना का गति। रामेण प्रतिहन्यते कलिमलं रामाय कार्यं नमः। रामास्त्रस्यति कालभीमभुजगो रामस्य सर्वं वशे। रामे भक्तिरखण्डिता भवतु मे राम त्वमेवाश्रय। राम त्वमेवाश्रय। राम त्वमेवाश्रय। कल के सत्संग सत्र में हम चर्चा कर रहे थे जब मनु शत्रुपा ने भगवान से प्रार्थना की और भगवान मनु शत्रुपा के सामने में प्रकट हुए और मनु शत्रुपा के सामने में भगवान प्रकट हुए। मनु जी ने वरदान मांगा, शत्रुपा जी ने भी भगवान को कहा कि जो वरदान मेरे पतिदेव ने मांगा है मैं उससे अति प्रसन्न हूँ, क्योंकि आप प्रभु मेरे घर बेटा बन के आओगे तो बच्चा जब छोटा होता है तो ज्यादा देर माँ के पास रहता है, इसलिए सबसे ज्यादा आनंद मुझे प्राप्त होगा। भगवान मनु जी को कहे और मांगो मुझसे। मनु जी अपने अंतरंग की वासना को टटोले और टटोल कर कहे, ठाकुर मेरे घर जब आप बेटा बन के आना ना तो मुझे याद नहीं रहे कि आप ब्रह्म के अवतार हैं। सुत विषयक तव पद रति हो। जैसे एक साधारण व्यक्ति अपने बच्चे से डूब कर प्रेम करता है, मैं भी ऐसे ही डूब कर आपसे प्रेम करूं और मेरा जीवन तब तक ही रहे जब तक आप मेरे नेत्रों के सामने में हो। जब आप मेरी आंखों के सामने से ओझल हो जाए तो मेरा जीवन भी खत्म हो जाए, अर्थात मुझे मौत आ जाए। तुम्हारे बिना प्रभु एक पल भी मैं ना रहूं। इस प्रकार से जब दोनों पति पत्नी ने भगवान से प्रार्थना की, भगवान प्रसन्न हुए और दोनों ने भगवान के चरण पकड़े और भगवान तथास्तु कहे और भगवान ने कहा, मेरी आज्ञा को मानो। बसहु जाई सुरपति रजधानी। अब कुछ समय आप स्वर्ग में रहें, जाएं। तह करी भोग विशाल तात गए कछु काल पुनि। होई हूँ अवध भुआल तब मैं होब सुत तुम्हार। कहे फिर मैं आप कुछ समय स्वर्ग के भीतर में अनेकों ऐश्वर्यों का, अनेकों भोगों को भोगे और कुछ समय के बाद आप अयोध्या के राजा होंगे और तब मैं आपका पुत्र बन करके अपने वचन को पूर्ण करूंगा। आनंदित हो गए मनु शत्रुपा। इधर महादेव शिवा को सुना रहे हैं राम जी के अवतार के कारण, और उन्हीं कारणों के क्रम में एक दूसरा कारण भी सुना रहे हैं भगवान के अवतार की। हमने अनेक अवतारों के, भगवान के अवतारों के कारण, राघवेंद्र सरकार के अवतार के कारण, प्रथम कारण सनकादिक ऋषि, दूसरे सती वृंदा, तीसरा देवऋषि नारद, चौथा मनु शत्रुपा और अब पांचवा कारण सुना रहे हैं। कह रहे हैं विश्व विदित एक
केकय देसु सत्य केतु तह बसई नरेशु। कहे शिव सुना रहे हैं शिवा को एक प्राचीन कथा जो शिवजी ने पार्वती को सुनाई। कहे एक कैकई देश है जहां पर सत्यकेतु नाम का राजा रहता था। राजा का नाम सत्यकेतु। सत्यकेतु के दो पुत्र, एक का नाम प्रताप भानु और दूसरे का नाम अरिमर्दन। राजा बहुत तेजस्वी हैं, बहुत तेजस्वी हैं। धर्म धुरंधर नीति निधाना, तेज प्रताप शील बलवाना। धर्म धुरंधर हैं, तेजस्वी हैं, प्रतापी हैं, सुशील हैं, बलवान हैं, अर्थात सर्वगुण संपन्न सत्यकेतु हैं। सत्यकेतु के दो पुत्र प्रताप भानु और अरिमर्दन। और सत्यकेतु तप करने के लिए चले गए और प्रताप भानु दिग्विजय के लिए। एक ही साल के भीतर में धरती के सभी भूमंडलों को प्रताप भानु ने जीत लिया। जो जीते हुए राजा थे उनमें से कुछ राजाओं को राज्य लेकर मुक्त कर दिया और कुछ को मार दिया। धर्म, अर्थ और काम तीनों पर प्रताप भानु के हाथ में आ गए। दो पुत्र सत्यकेतु के, एक प्रताप भानु, दूसरा अरिमर्दन। प्रताप भानु को राजा बना दिया। जब सत्यकेतु तप के लिए वन में जाने लगे, प्रताप भानु को राजा बना दिए, शासन दे दिए, और अरिमर्दन को युवराज बना दिए। और धर्म रुचि इनको अपना प्रधानमंत्री बना दिए। तो राजा ने दिग्विजय के बाद दिग्विजय किया। धर्म, अर्थ और काम तीन चीजों को अपनी मुट्ठी में कर लिया। तीनों प्रताप भानु के हाथ में आ गए। केवल एक बाकी रह गया, मोक्ष, मुक्ति बाकी रह गई। बहुत यज्ञ किए प्रताप भानु ने, बहुत अच्छे काम किए प्रताप भानु ने। एक दिन शिकार के लिए, मृग्या के लिए निकल पड़े प्रताप भानु। वन में बहुत हिरणों को मारे। जब लौटने लगे राजधानी की ओर तो दृष्टि पड़ी एक बाराह पर, सुअर पर एक दृष्टि पड़ी। सुअर को देखे, सोचे इसको मारूं, लोभ आ गया। और बस यही एक ऐसी चीज है, लोभ, जो जीवन में बड़ों बड़ों को मोड़ देती है। इसलिए गोस्वामी जी उत्तरकांड में वर्णन कर रहे हैं, काम वात कफ लोभ अपारा। काम के साथ अपार नहीं लगाए, क्रोध के साथ अपार नहीं लगाए, किसके साथ अपार लगाए? लोभ के साथ अपार लगाए। अर्थात लोभ ही अपार हो सकता है, काम और क्रोध अपार नहीं हो सकते। काम ज्यादा हो जाएगा, क्रोध ज्यादा हो जाएगा, व्यक्ति वैसे ही खत्म हो जाएगा। लेकिन लोभ इसके साथ अपार लगाती है। तो यही जीवन के भीतर में एक ऐसी चीज है जो बड़े बड़े लोगों को अपने जीवन के भीतर में मोड़ देती है। इस जगह प्रताप भानु ने सैनिकों को कहा, तुम लौट जाओ। सैनिकों को छोड़कर प्रताप भानु इस सुअर के पीछे चल दिए। ये वास्तव में सुअर नहीं था, ये कालकेतु नाम का एक राजा था और मायावी विद्याओं को जानता था। इसका राज्य भी प्रताप भानु ने छीन लिया था। इसके 10 भाइयों और 100 बेटों को मार दिया था प्रताप भानु ने। और आज यही कालकेतु सुअर बनकर प्रताप भानु से बदला लेने के लिए आ गया। कालकेतु के पीछे पीछे कौन चल रहे हैं? पीछे पीछे आज कौन दौड़ रहा है कालकेतु के? कालकेतु के पीछे आज सत्यकेतु का बेटा दौड़ रहा है। सत्यकेतु का अर्थ होता है जो सत्य की ध्वजा को फहराने वाला है जगत। और कालकेतु कौन है? अवसरवादी व्यक्ति, जो
समय अनुकूल ध्वजा फहराने वाला, जो समय अनुकूल ध्वजा फहराने वाला है वो काल केतु, और जो सत्य की ध्वजा फहराने वाला है वो सत्य केतु। और सत्य के उपासक जब सृष्टि में, जब जगत में, संसार में अवसरवादियों के पीछे दौड़ने लगते हैं तो उन्हें जीवन के भीतर में सफलता की प्राप्ति नहीं होती है। सत्य की संतानों को चाहिए वो काल केतु के पीछे न दौड़े। और आज पूरे का पूरा समाज काल केतु के पीछे ही दौड़ रहा है। जहां स्वार्थ आया वहां बड़े बड़े लोग घूम जाते। भीतर जंगल के भीतर में प्रवेश कर गया प्रताप भानु, प्यास लगी, इधर काल केतु तो अदृश्य हो गया और प्रताप भानु को प्यास लगी। जल के स्रोत को खोजने लगे। दूर दृष्टि पड़ी, एक कुटी थी। कुटी के पास पहुंचे, वहां एक मुनि बैठे हुए। और ये मुनि कौन है? ये मुनि है कपट मुनि। मुनि नहीं है, कपट मुनियों का वेश धारण किए। मुनि है नहीं, लेकिन मुनि का वेश धारण किया हुआ है इसने। कपट मुनि इसे कहते हैं। योग का दिखावा कर रहा है। और इस जगह कपट मुनि के आश्रम में जब पहुंचे प्रताप भानु, ये कपट मुनि भी राजा थे, ये भी पूर्व में राजा थे। और कपट मुनि के, इस राजा के, कपट मुनि नामक राजा जो राजा थे पूर्व में, इनके भी राज्य को प्रताप भानु ने छीन लिया था। और जैसे ही पहुंचे प्रताप भानु इस कपट मुनि की कुटी में, जब प्रताप भानु ने सब राज्य इत्यादि को छीन लिया तो ये वन में आकर एक कुटी बनाकर रहने लगे, मुनियों का वेश धारण करके। आज जब पहुंचे प्रताप भानु तो प्रताप भानु ने जो अपना परिचय दिया इस कपट मुनि को, अपना परिचय धर्म रुचि अपने मंत्री के रूप में दिया। कपट मुनि पहचान गए और योग का दिखावा करते हुए बोले कि तुम झूठ बोल रहे हो, तुम ही प्रताप भानु हो। अपना नाम कपट मुनि से जैसे ही सुना, आश्चर्यचकित लगा कि कोई बहुत बड़े सिद्ध हैं। और पूछे कि आप कौन हैं, आप कौन हैं और आपका नाम क्या है? कपट मुनि ने कहा, नाम हमारे एक तनु भाई, हमारा नाम एक तनु है। तो प्रताप भानु ने पूछा, ये एक तनु जो आपका नाम है इसका अर्थ क्या है? कपट मुनि ने कपट करते हुए कहा, आदि सृष्टि उपजी जब ही तब उत्पत्ति भय मोरी। बोले जब सृष्टि प्रारंभ हुई तब मेरी उत्पत्ति हुई, और नाम एक तनु हेतु ते ही देह न धरी बहोरी। और फिर मैंने उसी शरीर में हूं, तब से एक तनु उसी शरीर में हूं, इसलिए मेरा नाम एक तनु है। मैंने उसके बाद अपना शरीर नहीं बदला। और कहा कि तुम्हारा सौभाग्य है, आज मेरी कुटी में पहुंच गए। वैसे मिलता नहीं हूं किसी से, पर तुम्हारा सौभाग्य, कुछ मांगो मुझसे। राजा पृथ्वी का मालिक था ही। अर्थ, धर्म और काम तीनों राजा की मुट्ठी में थे, फिर भी मांगने को तैयार हो गया, फिर भी मांगने को तैयार हो गया। सब कुछ है पास में, लेकिन फिर भी मांगने को तैयार हो गया। और क्या मांगा? जरा मरण दुख रहित तनु समर जिते नहीं को, एक छत्र रिपुहीन मही राज कलप सत हो। क्या मांगा? कहा बुढ़ापा नहीं आए मुझे कभी भी, मैं मरूं नहीं और मैं पराजित नहीं हूं किसी से। एक तनु मुनि, कपट मुनि अभिनय करते हुए योग का,
कहे कि ब्राह्मणों को वश में करना होगा। कहे ब्राह्मणों को वश में करना होगा। राजा ने पूछा वो कैसे? मुनि ने कहा देखो, ब्रह्म अगर श्राप दे दे तो उस श्राप से जीव को ब्राह्मण बचा सकते हैं, लेकिन ब्राह्मण अगर श्राप दे दे तो ब्रह्म भी नहीं बचा सकते। राजन, अगर ये सब प्राप्त करना है तो तुम्हें ब्राह्मणों को वश में करना होगा। राजा ने पूछा वो कैसे? मुनि बोले एक ही युक्ति है और वो युक्ति मेरे अधीन है। मुनि ने कहा कि मैं रसोई बनाऊंगा और ब्राह्मण भोजन करेंगे तो सब के सब तुम्हारे अधीन हो जाएंगे। राजा ने कहा ठीक है। और कपट मुनि ने कहा राजा सुनो, तुम अभी यहीं सो जाओ कुटी में, और मैं तुम्हें तुम्हारे घोड़े के साथ नगर में भेज दूंगा, और जो तुम्हारे उप पुरोहित हैं उनको लेकर आ जाऊंगा, और तीसरे दिन जो उप पुरोहित है ना, उसके रूप में मैं आपसे मिलूंगा। इतने में कालकेतु आया कपट मुनि के पास, सारी बातें बताई कपट मुनि ने कालकेतु को, और कहे कि तुम मायावी हो, तुम ये सब कर लो। और कालकेतु तो प्रतीक्षा में था ही। कपट मुनि ने कहा तुम उपपुरोहित के रूप में तीसरे दिन वहां मिलना। और 3 दिन बीते, उपपुरोहित के रूप में कालकेतु ही वहां पहुंच गए। रसोई बनाई और उस रसोई के अंदर ब्राह्मणों का मांस मिला दिया। ब्राह्मणों का मांस मिला दिया, और जैसे ही भोजन करने लगे ब्राह्मण लोग, तभी आकाशवाणी हुई, विप्र वृंद उठी उठी गृह जाऊ। विप्र वृंद उठी उठी गृह जाऊ, है बड़ी हानि अन्न जनि खाऊ। हे ब्राह्मणों, इस भोजन को छोड़ करके जल्दी उठो, इस भोजन को मत खाओ, इसके खाने में बहुत बड़ी हानि है। रसोई के भीतर में ब्राह्मणों का मांस बना है। और जैसे ही आकाशवाणी को ब्राह्मणों ने सुना, सब उठ करके खड़े हो गए। राजा भी व्याकुल हो गया, लेकिन बुद्धि मोह में फंसी हुई थी, इसलिए मोह में फंसी होने के कारण उस वक्त राजा ने कुछ नहीं बोला ब्राह्मणों को। और इधर ब्राह्मण क्रोधित हो गए, और क्रोधित होकर के ब्राह्मणों ने श्राप दे दिया कि राजा तुम परिवार सहित राक्षस हो जाओ, तुम परिवार सहित राक्षस हो जाओ। और इस जगह राजा ने ब्राह्मणों को कहा कि हे ब्राह्मणों, आपने जो श्राप दिया वो विचार नहीं किया। विप्रहु श्राप विचारी न दीना, नहीं अपराध भूप कछु कीना। चकित विप्र सब सुनि नभ बानी, भूप गयौ जहाँ भोजन खानी। तभी आकाशवाणी हुई कि ब्राह्मणों, आपने राजा को व्यर्थ में ही श्राप दे दिया, इसमें राजा का कोई अपराध नहीं है। और जैसे ही सुना राजा ने आकाशवाणी को, राजा उस स्थान पर पहुंचे जहां पर रसोई बनाई गई थी, जहां पर व्यवस्था थी। जब पहुंचे रसोई घर में, जाकर देखा ना भोजन ना रसोईया। सारी की सारी बात राजा ने ब्राह्मणों को कहा, और ब्राह्मणों ने कहा कि अब तो श्राप दे ही दिए हैं, भूपति भावी मिटहि नहीं, जदपि न दूषण तोर, किए अन्यथा होई नहीं, विप्र श्राप अति घोर। हे राजन, यद्यपि तुम्हारा दोष नहीं है तो भी होनहार नहीं मिटता। गोस्वामी जी कहें, अनहोनी होनी नहीं और होनी होए सो होए। तो कहे जो होना है
और ब्राह्मणों का श्राप जो है ये टल नहीं सकता, टाले नहीं टल सकता। समय बीता, इधर जो काल केतु ने, जैसे ही काल केतु को समाचार मिला कि ब्राह्मणों ने श्राप दे दिया है प्रताप भानु को परिवार सहित राक्षस होने का, काल केतु ने जितने राजा थे सबको पत्र लिखा, निमंत्रण दिया, जिनके राज्यों को छीन लिया था प्रताप भानु ने, और सभी के सभी राजा तैयारी करके इकट्ठे हुए और इकट्ठे होकर सबने सत्य केतु के राज्य पर चढ़ाई कर दी। और इस जगह सत्य केतु के कुल में कोई नहीं बचा, सत्य केतु कुल को नहीं बाचा, विप्र श्राप किमि होई असाचा। सत्य केतु के कुल में कोई नहीं बचा और ब्राह्मणों का श्राप कैसे झूठ हो सकता है। और समय बीता, यही जो ब्राह्मणों ने श्राप दिया था सत्यकेतु के पुत्र प्रताप भानु को कि आप परिवार के साथ राक्षस हो जाओ, और यही पुनः काल पाई मुनि सुनु सोई राजा, भयउ निशाचर सहित समाजा। समय बीता और वही राजा परिवार सहित रावण नामक राक्षस हुआ। 10 सिर ताही 20 भुज दंडा, रावण नाम वीर बरबंडा। क्या उसके 10 सिर 20 भुजाएं और प्रचंड शूरवीर। और जो छोटा भाई था, भूप अनुज अरिमर्दन नाम, भयउ सो कुंभकर्ण बलधामा। जो छोटा भाई जिसको युवराज बनाया था ना, वो छोटा भाई अरिमर्दन क्या बना, कुंभकर्ण बना। और जो सचिव था, प्रधानमंत्री था, धर्म रुचि, वो कौन बने, विभीषण बने। सचिव जो रहा धर्म रुचि जासु, भयउ बिमात्र बंधु लघु था तासु। नाम विभीषण जेहि जग जाना, विष्णु भगत विज्ञान निधाना। और धर्म रुचि कौन बने, विभीषण बने। और विष्णु भगवान के बहुत भक्त हुए, बड़े भक्त हुए। तीनों भाइयों ने कठोर तपस्या की, कठोर तप किया, और वरदान देने के लिए ब्रह्मा जी पहुंचे। ब्रह्मा जी ने कहा मैं बहुत प्रसन्न हूं आपके तप से, मांगिए। तीनों ने कहा हम अजर अमर हो जाएं, हम काहू के मर ही न मारे, हम किसी के मारे मरे नहीं। ब्रह्मा जी बोले ये वरदान मैं नहीं दे सकता, क्योंकि सृष्टि में जिसने जन्म लिया उसको मरना ही पड़ेगा। आपको सब सुख, सब ऐश्वर्य, सब मिलेगा, लेकिन अपने मरने का तरीका बता दो। सोचने लगे हम इतने विराट हैं, इतनी शक्ति, इतना तप, इतना तेज हमारे भीतर में है, तो मनुष्य हमें कैसे मारेगा और बंदर कैसे मारेगा। तो उन्होंने कह दिया कि 2 जातियों को छोड़कर हम किसी के हाथ से न मरे। ये 2 जातियां कौन सी हैं, बानर मनुज जाति दुई बारे। बोले मनुष्य और बंदर, बानर और मनुष्य, इन 2 जातियों को छोड़कर हम किसी के हाथ न मरे। और तथास्तु कहे ब्रह्मा जी। उसके बाद कुंभकर्ण के पास आए, और कुंभकर्ण के जब शरीर को देखे तो आश्चर्यचकित हो गए। सोचने लगे कि ये अगर रोज भोजन करेगा, नित्य प्रति आहार करेगा, तो लगता है पूरे का पूरा संसार ही उजड़ जाएगा। इतना खा लेगा, संसार के लिए बचेगा नहीं। तभी ब्रह्मा जी ने सरस्वती देवी को प्रार्थना की, इसकी बुद्धि को फेरो। शारद प्रेरिता सुमति फेरी, मांगे सी नींद मास शट केरी। जब भगवती सरस्वती
आकर के बुद्धि को थोड़ा सा फेरी, तो अब वरदान मांगने के लिए ब्रह्मा जी ने कहा। तो कुंभकर्ण ने क्या मांगा? 6 मास की मुझे नींद दे दीजिए। प्रसन्न हो गए, तथास्तु कहे ब्रह्मा जी। उसके बाद विभीषण के पास गए और ते ही मांगे भगवंत पद, कमल अमल अनुराग। उन्होंने भगवान के चरण कमल की निष्काम भक्ति को, अनन्य प्रेम को मांगा। प्रसन्न हो गए। तीनों भाइयों को वरदान दिया। बहुत तप, ऐश्वर्य, तेज को प्राप्त किए, शक्ति को प्राप्त कर लिए। शक्ति को प्राप्त करके लौटे। इधर मंदोदरी के साथ विवाह हो गया। बहुत शक्ति प्राप्त हो गई। देखो, प्राप्त करना किसी चीज को कठिन नहीं होता। कठिन होता है प्राप्त किए को संभाल लेना। उसके लिए बहुत बड़े विवेक की आवश्यकता होती है। शक्ति बहुत प्राप्त हो गई और इस जगह रावण ने सबको आदेश कर दिया, जितने दैत्य थे, जितने अनुचर थे, सबको एक ही आदेश किया, जेहि विधि होई धर्म निर्मूला, जेहि विधि होई धर्म निर्मूला, सो सब करहि वेद प्रतिकूला, जेहि जेहि देश धेनु द्विज पावहि, नगर गांव पुर आगि लगावहि। कहे, आदेश दे दिया रावण ने, जितने दैत्य थे सबको आदेश दे दिया कि जहां जहां धर्म स्थित हो उस धर्म की जड़ को काट दो। सब जगह वेद के विरुद्ध काम ये लोग करते थे। जहां जहां ब्राह्मण, जहां जहां गाय, जहां जहां सब सनातन धर्म को दृढ़ करने वाली वस्तुएं थी, वहां वहां जाकर के उस नगर को, उस गांव को आग लगा देते थे। जहां भी देखता रावण, जहां भी देखता यज्ञ हो रहा है, तप हो रहा है, धर्म हो रहा है, वहां स्वयं उठकर कहते हैं दौड़ जाता, कुछ भी नहीं रहने देता, सबको पकड़कर विध्वंस कर देता। संसार के भीतर में इस प्रकार जहां जहां धर्म था, जहां सुनने में उसके कान में आता धर्म हो रहा है, वहीं जाकर के उनको बहुत कष्ट देता। महादेव भवानी से कह रहे हैं कि इस जगत के भीतर में असुर कौन है। महादेव शिवा को सुना रहे हैं कि शिवा, मेरी व्यवस्था यही है, जो माता पिता को न माने, जो गुरु को न माने, जो अतिथि को न माने, जो गाय को न माने, जो शास्त्र को न माने, जो साधु संत को न माने, इन सब को क्या मानना? बोले राक्षस मानना। यही राक्षस की व्याख्या है। बाड़े खल बहु चोर जुआरा, जेलम पट पर धन पर दारा, मां नहीं मातु पिता नहीं देवा, साधुन सन करवावहि सेवा, जिनके ये आचरण भवानी, जिनके ये आचरण भवानी, ते जानौ निश्चर सब प्राणी, अतिशय देखी धर्म के ग्लानि, परम सभीत धरा अकुलानी। तो राक्षस की व्याख्या क्या है? गोस्वामी जी महाराज कह रहे, भगवान शंकर शिवा को कह रहे कि शिवा, मेरी व्यवस्था यही है, जो साधुओं से अपनी सेवा कराए उसे असुर मानना। साधुओं की सेवा करने की जगह साधुओं से सेवा कराए, बोले उसको असुर मानना। और जब ऐसी स्थिति हो गई तो धरती व्याकुल हो गई। धरती व्याकुल हो गई।
तो कह रहे हैं अतिशय देखी धर्म की ग्लानि। जब देखा कि धर्म की ग्लानि हो रही है, देखो धर्म वास्तव में एक संतुलन है। जब वो संतुलन के भीतर में डिस्टरबेंस होती है, जब वो संतुलन अस्त व्यस्त होता है, तब समाज के भीतर में इस प्रकार की ताकतें बढ़ जाती हैं। गुरु नानक साहिब जब धर्म की व्याख्या करते हैं तो बहुत सुंदर गुरु नानक साहिब ने कहा, धौल धर्म दया का पूत, संतोष थापी राख्या जिन सूत। कहे धर्म एक तराजू है, एक बैलेंस है, एक तराजू है धर्म, जिसके दो पलड़े, एक पलड़े के भीतर में दया और दूसरे में संतोष। हम बाजार में सामान लेने के लिए जाते हैं तो दुकानदार के पास तराजू होता है। दुकानदार क्या करता है, तराजू के एक पलड़े पर वस्तु और दूसरे पलड़े पर बाट को रख देता है, दोनों को आपस में संतुलित करता है। गुरु नानक साहिब भी कह रहे हैं कि धर्म हमारे जीवन में सम्यक रूप से तब अवस्थित है जब हमारे जीवन के भीतर में दो चीज संतुलित होंगी। धर्म एक तराजू है। गुरु नानक साहिब कह रहे हैं तराजू के एक पलड़े पर दया रखना और दूसरे पलड़े पर उस दया को किससे बैलेंस करना, बोले संतोष से बैलेंस करना। कह रहे हिसाब किताब कैसा होना चाहिए, बोले दया सदा दूसरे के प्रति करना और संतोष सदा अपने प्रति करना। और अक्सर हम उल्टा कर देते, अक्सर हम उल्टा करते अपने जीवन में। हम दया अपने प्रति कर लेते हैं और संतोष सदा दूसरे के प्रति कर देते। दूसरे के जीवन में जब कष्ट आता है, रोग आता है, दुख आता है, पीड़ा के क्षण आते हैं, तो हम बड़ी सहजता में कह देते हैं परमात्मा की ऐसी इच्छा थी। लेकिन जब वही रोग अपने जीवन में आता है, जब अपने जीवन में दुख आता है, जब अपने जीवन में कष्ट आता है, उससे लड़ते हैं कितना, उससे बाहर निकलने का कितना प्रयास करते हैं। नानक साहिब कहते हैं धर्म जीवन में सम्यक रूप में तब व्यवस्थित है, अवस्थित है, जब धर्म रूपी तराजू के दो पलड़े, एक पलड़े के भीतर में दया को रखना और ये दया सदा दूसरे के प्रति करना। आज इस जगत के भीतर में दूसरे के प्रति की दया कम हो गई है, इसीलिए समाज में गरीबी हो गई, समाज के भीतर में असंतुलन हो गया, समाज के भीतर में नाना प्रकार की परेशानियां आ गई, क्योंकि हमने दूसरे के प्रति दया की जगह अपने प्रति दया करना प्रारंभ कर दिया। जिस दिन दूसरे के प्रति दया हमारे जीवन में जन्म लेगी, उससे सेवा का जन्म लेगा। उससे पहले व्यक्ति सेवा नहीं जन्म कर सकता। सेवा कब होती है, जब दूसरे के प्रति आपके हृदय में दया होगी। जब दया हृदय के भीतर में आएगी तो आपके माध्यम से सेवा होने लगेगी। और दूसरी चीज, अपने प्रति संतोष, अपने प्रति संतोष। और जब अपने प्रति संतोष हो जाएगा तो उससे सुमिरन जन्म लेगा। सिख धर्म के दो स्ट्रॉन्ग पिलर हैं ये, सेवा और सुमिरन। तो हिसाब किताब कैसा होना चाहिए, दया सदा दूसरे के प्रति। और जब दूसरे के प्रति दया होगी हमारे जीवन के भीतर में, तो उससे सेवा का जन्म लेगा। और संतोष सदा अपने प्रति, संतुष्ट अपने प्रति। प्रभु ने जो दिया है, जैसा दिया है, उसके प्रति हम संतुष्ट। क्योंकि जब तक हम अपने झंझट से संतुष्ट नहीं होंगे तब तक जीवन में सब कुछ हो सकता है, लेकिन सुमिरन नहीं हो सकता। सुमिरन की पहली शर्त ही है कि जीवन के भीतर में संतोष आना चाहिए। और जब आवे संतोष धन, सब धन धूरी समान।
जब आवे संतोष धन, परंतु वो संतोष किसके प्रति होना चाहिए? अपने प्रति होना चाहिए। अर्थात राजी हो जाए, जो मैं हूं, जैसा प्रभु ने मुझको बनाया उसको मुस्कुरा करके हम आनंद ले। अगर हमने बोए नीम के बीज है तो उस पर आम का फल नहीं लगेगा, उस पर निमोली ही लगेगी। अगर हम संतुष्ट हो गए अपने से तो उस निमोली के भीतर में भी आम का स्वाद की अनुभूति हो जाएगी। और अगर हम अपने से संतुष्ट नहीं हुए तो आम के भीतर में भी निमोली का स्वाद जीवन में आ जाएगा। तो धर्म की जब ग्लानि होती है, अर्थात इस दया और संतोष में जब असंतुलन होने लगता है जगत के भीतर में, तब समाज में ऐसी ताकतें बढ़ जाती हैं। महात्मा बुद्ध भी जब धर्म की व्याख्या करते हैं तो महात्मा बुद्ध भी वर्णन कर रहे हैं कि जैसे एक पक्षी को आकाश में उड़ने के लिए, ठीक से उड़ने के लिए, सम्यक रूप से उड़ने के लिए एक पक्षी को 2 पंखों की आवश्यकता है, उसी तरह हमारे जीवन में सम्यक रूप से धर्म हो, हमें भी 2 पंखों की आवश्यकता है। बाहर में करुणा और भीतर में ध्यान। देखो, जब तक भीतर में ध्यान नहीं होगा तब तक जीव मात्र के प्रति हमारे भीतर में करुणा हो ही नहीं सकती, करुणा हो ही नहीं सकती। इसलिए जब जब, और मैं तो कभी कभी सोचती हूँ, मेरा जो सोच है, आज जो प्रेजेंट सिनेरियो आया, ये कोरोना वायरस है, मैं कभी कभी इसके बारे में बहुत अलग दृष्टिकोण से सोचती हूँ। मुझे लगता है ये प्रकृति अल्ट्रा फिल्ट्रेशन कर रही है। जब हमने उस प्रकृति को संभाला नहीं जो हमको सब कुछ दे रही है, वो भूमि जिस पर हम सदा पांव से चल चल कर चलते हैं, उस भूमि को थोड़ा सा जल, वो भी प्रकृति का अपना ऑटो सिस्टम के भीतर में है, तो जो सब हमारी इतनी बड़ी सृष्टि की व्यवस्था हो जाती। हमने जब उस प्रकृति को ठीक से नहीं देखा, हमने अन्य अन्य उसका दुरुपयोग करना प्रारंभ कर दिया, तो प्रकृति ने अल्ट्रा फिल्ट्रेशन के लिए इस प्रकार की व्यवस्था को लगा दिया। आप विचार कीजिए, वैज्ञानिकों ने क्या क्या बना दिए, क्या क्या खोज लिया वैज्ञानिकों ने। एक कुछ मिली माइक्रोन्स का एक छोटा सा वायरस नहीं समझ आ पा रहा वैज्ञानिकों को। इसके पीछे क्या कारण है, आप विचारिए। गहनता से विचार करेंगे तो एक ही कारण है, प्रकृति अपनी अल्ट्रा फिल्ट्रेशन कर रही है, अपने को स्वयं स्वच्छ कर रही है। पहले प्रकृति अपने को स्वयं स्वच्छ करती है, और जब प्रकृति भी अपने आप को स्वच्छ नहीं कर पाती है तो मेरे विचार से परमात्मा इस कार्य को अपने हाथ में ले लेते हैं। मेरी सोच से महाभारत भी यही था। प्रकृति अपने को ठीक से नहीं कर पाई होगी, कंट्रोल स्वच्छ नहीं कर पाई होगी, अल्ट्रा फिल्ट्रेट नहीं कर पाई होगी प्रकृति, तब परमात्मा ने उस कार्य को अपने हाथों में ले लिया। तो ये एक अल्ट्रा फिल्ट्रेशन है। जब जब इस सृष्टि के भीतर में धर्म की ग्लानि होती है, जब जब असंतुलन होता है, तब तब ये जो पृथ्वी जिसके ऊपर हम वास करते हैं, ये कांपने लग जाती है, ये व्याकुल हो जाती है। और आज भी पृथ्वी रावणादिकों के अत्याचार से व्याकुल हो गई। सभी के सभी देवता इकट्ठे होकर ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी सभी देवताओं को साथ लेकर के भगवान शंकर के पास पहुंचे, और जाकर के भगवान शंकर के सामने में गोरूपा पृथ्वी को साथ लेकर के, गोरूपा पृथ्वी को साथ लेकर के सभी के सभी देवता भगवान शंकर के पास पहुंचे, अपनी हृदय की व्यथा को कहे कि इतने अत्याचार हो गए हैं, भगवान का अब अवतार होना चाहिए। भगवान अवतार लेकर के इनका उद्धार करेंगे, और भगवान के अवतार का समय हो गया है। हम सबको भगवान के अवतार के लिए प्रार्थना करनी चाहिए। भगवान शंकर के सामने में निवेदन की, और सभी देवता विचार करने लगे कि भगवान के अवतार के लिए प्रार्थना करने कहाँ जाएं, कहाँ जाएं। ये आपस में विचार करने लगे।
किसी ने कहा गोलोक चलते हैं, किसी ने कहा साकेत चलते हैं, किसी ने कहा क्षीर सागर चलते हैं। शिव शिवा को कथा सुना रहे हैं। महादेव ने कहा ते ही समाज गिरजा मैं रहे हूँ, अवसर पाई बचन इक कहूँ। जब सभी देवता आपस में विचार विमर्श कर रहे थे कि हमको कहाँ जाना चाहिए भगवान के अवतार के लिए प्रार्थना करने के लिए, तो मैंने सभी देवताओं की बुद्धि पर मुझे दया आ गई बुद्धि को देख करके। और भगवान शंकर कहे कि देवताओं आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रगट होई मैं जाना। कहे देवताओं तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं, वो परमात्मा कण कण के भीतर में है। परंतु जो कण कण के भीतर में सर्वत्र समाना, वो सर्वत्र समान रूप से है, वो समान रूप से व्यापक है, सर्वत्र है, तुमको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। लेकिन जो कण कण के भीतर में विराजमान है ठाकुर जी, वो प्रकट कब होंगे? भगवान भोलेनाथ कहे प्रेम ते प्रगट होई मैं जाना। जो कण कण के भीतर में है वो प्रकट कब होगा? बोले जब बिखरी हुई चातुर्तिक हमारी वृत्तियां एक जगह पुंज रूप धारण करके लिए एक जगह इकट्ठी हो जाएंगी, और इकट्ठी होकर के जब हम उसको पुकारेंगे तो जो कण कण में व्याप्त है वो प्रगट हो जाएगा। तो कहे प्रेम ते प्रगट होई मैं जाना, अर्थात विधि नहीं, विधि की भूमिका नहीं है। विधि तो हो, लेकिन विधि के भीतर में अनुराग होना चाहिए। जब विधि में अनुराग होगा तब उस विधि के माध्यम से जो कण कण में व्याप्त परमात्मा है वो प्रकट हो जाएगा। मैं उस दिन भी आपसे चर्चा की थी कि विधि की कौड़ी कीमत नहीं है। विधि का सिर्फ एक ही उद्देश्य है कि विधि करते करते हमारी आंख निधि से मिल जाए, अर्थात परमात्मा से हमारी आंख मिल जाए। देखो, बड़ी बड़ी पूजा आप लोग सब करते ही हैं, उसमें आचार्य लोग बार बार कहते हैं जल चढ़ाओ, बार बार कहते हैं वस्त्र चढ़ाओ, बार बार कहते हैं उपवस्त्र चढ़ाओ, बार बार कहते हैं चंदन चढ़ाओ, कुमकुम चढ़ाओ, द्रव्य दक्षिणा दो, नाना प्रकार से जल से स्नान कराओ, दुग्ध से स्नान कराओ। अरे भाई, ये किसकी आवश्यकता है? उनकी आवश्यकता नहीं है। परंतु फिर भी क्यों है? फिर भी इसलिए ही है कि इतने बड़े प्रोसेस में कोई तो क्षण ऐसा होगा जब हम अपने पास होंगे, और उस क्षण के भीतर में हमारी आंख ठाकुर जी से मिल जाए। जैसे ही आंख ठाकुर जी से मिली और वैसे ही बात बन जाएगी। इसलिए जिस समय सीता जी गौरी पूजन को गई, पूछा गया गोस्वामी जी महाराज से, सीता जी जो गौरी पूजन को गई हैं तो उन्होंने कौन सी विधि को अपनाया? गोस्वामी जी कहे मुझे विधि का तो ज्ञान नहीं है, लेकिन पूजा किन अधिक अनुरागा, पूजा के भीतर में अनुराग अधिक था, पूजा के भीतर में प्रेम अधिक था। पूजा केवल एक प्रोसेस नहीं हो, उस प्रोसेस के भीतर में हमारी प्रेम पूरे रूप से होना चाहिए, और जितना गहरा प्रेम उसी प्रोसेस के भीतर में हमारी आंख किल से मिल जाएगी, निधि से मिल जाएगी, और बात बनने में देर नहीं लगेगी। तो हरि व्यापक सर्वत्र समाना, वो परमात्मा कण कण के भीतर में है। शास्त्रों ने कहा ब्रह्म रस है। जब उस परमात्मा की परिभाषा पूछी, वो परमात्मा कैसा है,
क्या है? तो वेद ने कहा रसो वैसा, वो परमात्मा रस रूप है और वो कण कण के भीतर में है। जब रस रूप है, कण कण के भीतर में है, तो हमको क्यों नहीं दिखाई देता? सिर्फ एक कारण से, भाव के अभाव से वो हमको नहीं दिखाई देता। तो जो हमारी बिखरी हुई चित्त की चातुर्तिक वृत्तियां हैं, उनको इकट्ठा करके जब हम उस परमात्मा को पुकारते हैं, तो कण कण के भीतर में जो व्याप्त है वो रूप धर के आ जाता है। देवताओं ने प्रार्थना की, जय जय सुर नायक जन सुखदायक प्रणत पाल भगवंता, गो द्विज हितकारी जय असुरारी, सिंधु सुता प्रिय कंता, पालन सुर धरनी अद्भुत करनी, मरम न जाने कोई, जो सहज कृपाला दीन दयाला, करहु अनुग्रह सोई। प्रार्थना करते हुए सभी देवता कह रहे हैं, प्रभु आप हमारे स्वामी हो, प्रभु आप अपने सेवक को सुख देने वाले हो, प्रभु जो आपकी शरण में आ जाता है आप उसकी सदा रक्षा करते हैं। प्रभु आपकी जय हो, आपकी जय हो, आपकी जय हो। गो द्विज हितकारी, प्रभु आप गो अर्थात गाय, द्विज अर्थात ब्राह्मण, इन दोनों का हित करने वाले हो। जय असुरारी, प्रभु आप असुरों का विनाश करने वाले हो। सिंधु सुता प्रिय कंता, प्रभु समुद्र की कन्या लक्ष्मी जी हैं, वो आपकी अर्धांगिनी है, आप लक्ष्मी जी के प्रिय स्वामी हैं। आपकी जय हो, जय हो, जय हो। पालन सुर धरनी अद्भुत करनी, मरम न जानई कोई। पालन सुर धरनी, सुर अर्थात देवता, धरनी अर्थात पृथ्वी, आप देवता और पृथ्वी का पालन करने वाले हैं। अद्भुत करनी, प्रभु आपकी लीला अद्भुत है। मरम न जानई कोई, आपके मरम को कोई नहीं जान सकता। जो सहज कृपाला, प्रभु आपका सहज स्वभाव क्या है? आपका सहज स्वभाव है अपने सेवक के भाव की रक्षा करना, अपने सेवक के भाव का से प्रेम करना। जो सहज कृपाला, आपका सहज स्वभाव है कृपा करना। दीन दयाला, प्रभु आप जो दीन हैं उन पर सदा दया करते हैं। करो अनुग्रह सोई, प्रभु आप हम पर भी कृपा करें। देवता लोग प्रार्थना कर रहे हैं, आगे प्रार्थना करते हुए कह रहे हैं, जय जय अविनाशी सब घट बासी, व्यापक परमानंदा, अभिगत गोतीतम चरित पुनीतम, माया रहित मुकुंदा, जेहि लागी विरागी अति अनुरागी, विगत मोह मुनि वृंदा, निशिबासर ध्यावई गुण गुण गावही, जयति सच्चिदानंदा। जय जय अविनाशी, हे अविनाशी सब घटवासी, प्रभु आप सबके अंतरंग में रहने वाले हैं। आप व्यापक हैं, कण कण में हैं। परमानंद, आपका स्वरूप परमानंद है, परम आनंद को देने वाले हैं। अभिगत गोतीतम, प्रभु इन इंद्रियों से परे अज्ञेय आप है, अर्थात आपको जाना नहीं जा सकता इन इंद्रियों के माध्यम से। चरित्र पुनीतम, प्रभु आपके चरित्र सदा पवित्र हैं। माया रहित मुकुंदा, प्रभु आप माया से बिल्कुल परे हैं। इसलिए आगे चर्चा करेंगे कि
गो गोचर जहाँ मन लग जाहि, सो सब जानऊ माया भाई। माया का जब व्याख्या करेंगे आगे के प्रसंग के भीतर में, तो कह रहे गो गोचर जहाँ मन लग जाए। गो अर्थात इंद्रियां, गोचर अर्थात इंद्रियां जितनी दूर तक जा सकती हैं। गो गोचर जहाँ मन प्लस मन, ये जितनी दूर तक जा सकती हैं, सब माया का क्षेत्र है। और जिस दिन मन से पार हो जाएंगे, अर्थात अमन की स्थिति में चले जाएंगे, मन से पार हो जाएंगे, तब किस क्षेत्र में प्रवेश कर जाएंगे? ब्रह्म के क्षेत्र में हम आप प्रवेश कर जाएंगे। तो कह रहे अभिगत प्रभो, अभिगत गोतीतम, इन इंद्रियों के द्वारा आपको जाना नहीं जा सकता, आप अज्ञेय हैं। चरित पुनीतम, प्रभो आपकी सभी लीलाएं परम पवित्र हैं। माया रहित मुकुंदा, प्रभो आप माया से पूर्ण रूपेण मुक्त हैं। और हे मुकुंद आपकी जय हो। जेहि लागी बिरागी अति अनुरागी, जेहि लागी बिरागी अति अनुरागी, अर्थात आप मोह से, जेहि लागी बिरागी अति अनुरागी विगत मोह मुनि वृंदा, इस लोक और परलोक इसके सब भोगों से जो विरक्त है तथा मोह से सर्वथा जो छूट गए हैं, ऐसे ज्ञानी मुनि वृंद भी आपके अनुराग में, आपके प्रेमी बनके दिन रात आपका ध्यान करते हैं, आपका गुणगान करते हैं। हे सच्चिदानंद परब्रह्म, आपकी जय हो, जय हो, जय हो। जेहि सृष्टि उपाई त्रिविध बनाई, संग सहाय न दूजा, सो करऊ अघारी चिंत हमारी, जानिए भक्ति न पूजा। जेहि सृष्टि उपाय त्रिविध बनाई, संग सहाय न दूजा, प्रभु आप अपने संकल्प से सृष्टि का निर्माण करते, उस निर्माण में आपको कोई सहयोग करने वाला नहीं, आप अपने संकल्प से इस सृष्टि का निर्माण करते हैं। श्रीमद् भागवत में भी विषय आता है, जब प्रश्न कर रहे हैं परीक्षित सुखदेव जी से कि राजन इस सृष्टि का निर्माण कैसे हुआ, तो सुखदेव जी परीक्षित को कहे कि सुनो राजन, इस सृष्टि के प्रारंभ में केवल एक ब्रह्म था। उस ब्रह्म ने कामना की मैं अनेक हो जाऊं, एको हम बहुश्यामं प्रजायति स इच्छता स अकामः। उसने कामना की मैं अनेक हो जाऊं, और इस क्रम में उस ब्रह्म ने अपने संकल्प से पूरी सृष्टि का निर्माण कर दिया। तो यहाँ देवता भी प्रार्थना कर रहे हैं, जेहि सृष्टि उपाई त्रिविध बनाई, तीन गुणों से सनी हुई जो सृष्टि बनाई है, संग सहाय न दूजा, उसमें आपका कोई सहायक नहीं है, आपने अपने संकल्प से सृष्टि का निर्माण किया है। सो करऊ अघारी चिंत हमारी, जानिए भक्ति न पूजा। और सो करऊ अघारी, अग किसको कहते? पाप को। वो पापों को खत्म करने वाले, पापों का नाश करने वाले ठाकुर, आप हमारी सुध लीजिए, अब हमारी चिंता कीजिए। जानिए भक्ति ना पूजा, हम भक्ति पूजा कुछ नहीं जानते हैं। प्रभु आपको हमारी रक्षा करनी होगी। जो भव भय भंजन मुनि मन रंजन, गंजन विपति बरूथा, मन बच क्रम बानी छाड़ी सयानी, सरन सकल सुर जूथा। कह रहे हैं जो भव भय भंजन मुनि मन रंजन, प्रभु आप भय का नाश करने वाले, आप मुनियों के मन को आनंद देने वाले हैं। और आप विपत्ति जब आ जाती है चारों तरफ, उस विपत्ति के समूह को नष्ट करने वाले हैं। मन बच क्रम बानी छाड़ी सयानी, सरन सकल सुरजूथा। हम सब देवताओं के समूह मन वचन कर्म से आज सभी चालाकियों को, सभी चतुराइयों को
करने की बात छोड़ करके आपकी शरण में आए हैं। देखो, साधक ठाकुर जी के पास पहुंचे, कैसे चल पहुंचे आगे चर्चा आएगी। भगवान कहेंगे जब विभीषण पहुंचेंगे, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। भगवान ने कहा, कौन मुझे प्राप्त करता है? जिसका मन निर्मल हो गया। अब यहाँ निर्मल का क्या अर्थ लेंगे? क्या निर्मल का अर्थ ये लोगे कि जो शुद्धाति शुद्ध हो गया? नहीं, जीव कभी शुद्धाति शुद्ध हो ही नहीं सकता। शुद्धाति शुद्ध तो केवल एक ब्रह्म ही हो सकता है। तो यहाँ निर्मल का क्या अर्थ है? निर्मल का सिर्फ इतना अर्थ है, जैसे हम हैं वैसे के वैसे हम परमात्मा की शरण में पहुंच जाए। जैसे हैं, कैसे हैं, इससे ठाकुर जी को कुछ लेना देना नहीं, पर जैसे हैं इस पर बहुत गहरा विचार किया। यही कठिनाई आ जाती है, व्यक्ति वैसा ठाकुर जी के पास नहीं पहुंच पाता जैसा वो होता है। जैसा वो होता है वैसे का वैसा वो ठाकुर जी के पास नहीं पहुंचता। इसलिए मुझे लगता है भगवान को दूसरी अर्धाली में कहना पड़ गया कि मोहि कपट छल छिद्र न भावा। इसलिए कहना पड़ा, मुझे कपट नहीं पसंद, मुझे छल नहीं पसंद, मुझे छिद्र नहीं पसंद। कपट किसको कहते हैं? कपट का अर्थ है जिसने क के ऊपर पट डाल दिया। क कहते हैं कलेवर को, और पट कहते हैं ढक देना उसको। कलेवर कहते हैं शरीर को। अर्थ जो तुम हो उसको छुपाकर ठाकुर जी के पास जा रहे हो। छल का अर्थ है जो नहीं हो वो बनने का प्रयास कर रहे हो। और छिद्र का अर्थ होता है भगवान की करुणा, भगवान की कृपा, भगवान की वात्सल्यता के भीतर में संदेह है। भगवान ने कहा, मुझे कपट पसंद नहीं, मुझे छल पसंद नहीं, मुझे छिद्र पसंद नहीं है। तो साधक जब इष्ट देव के पास जाए तो कैसे जाए? बोले, मन वचन और कर्म की जो चतुराई है ना, यही चतुराई ही व्यक्ति को खत्म कर देती है। चतुराई, मन वचन और कर्म की जो चतुराई है, इस चतुराई को छोड़ करके और खाली मन वचन और कर्म, इन तीनों के साथ ठाकुर जी के पास पहुंच जाए। जैसे ही साधक मन वचन और कर्म से अपने साध्य से जुड़ता है तो साधक को साध्य के पास नहीं जाना पड़ता, साध्य ही साधक के पास चलकर पहुंच जाता है। इससे आगे देवता कह रहे हैं, सारद श्रुति शेषा ऋषय अशेषा, जा कहूं को नहीं जाना, जेहि दीन प्यारे वेद पुकारे, द्रवौ सो श्री भगवाना। कह रहे हैं प्रभु, सारद श्रुति शेषा ऋषय अशेषा, कहे सरस्वती जी वेद हैं, शेष हैं और संपूर्ण ऋषि। सारद अर्थात सरस्वती, श्रुति अर्थात वेद, शेषा अर्थात शेष, ऋषय अशेषा, और जो संपूर्ण ऋषि हैं, कोई भी आपकी महिमा को पार नहीं जान सकते, पूरा पूरा नहीं जा सकते। लेकिन फिर भी आपका स्वभाव कैसा है? जेहि दीन पियारे वेद पुकारे, द्रवौ सो श्री भगवाना। प्रभु, आपको जो दीन हो गया है, आपकी शरण में आ गया है, आप उस पर दया नहीं करते, आप दीन से क्या करते हो? प्यार करते हो। जेहि दीन प्यारे, वो दीन से प्यार करते हैं। वेद पुकारे, द्रवौ सो श्री भगवान, वही श्री भगवान, वही श्री भगवान हम पर दया करते। भव बारिधि मंदर सब विधि सुंदर, गुण मंदिर सुख पुंजा, मुनि सिद्ध सकल सुर परम भयातुर, नमत नाथ पद। भव बारिधि मंदिर सब विधि सुंदर, गुण मंदिर सुख पुंजा,
मुनि सिद्ध सकल सुर परम भयातुर नमत नाथ पद कंजा। और हे संसार रूपी समुद्र के लिए मंदराचल भव बारिधि मंदर, भव बारिधि, भव बारिधि का अर्थ है संसार रूपी समुद्र के लिए मंदराचल रूप, भव बारिधि मंदर, मंदराचल रूप धारण, और सब प्रकार सब विधि सुंदर, सब प्रकार से सुंदर, गुण मंदिर सुख पुंजा। आप गुणों के धाम, सुख की राशि हैं। मुनि सिद्ध सकल सुर परम भयातुर नमत नाथ पद कंजा। हम सभी मुनि, सभी सिद्ध, सभी देवता भय से अत्यंत व्याकुल हैं और आपके चरणों में नमन करते हैं, प्रणाम करते हैं। जब भगवान ने देवताओं की इस प्रकार की भय से आक्रांत वाणी को श्रवण किया, भगवान देखे कि देवता और पृथ्वी दोनों इस समय भयभीत हो गई हैं, तब भगवान स्नेह से भर करके मीठे शब्दों का उच्चारण कर, भगवान की वाणी का आकाशवाणी हुई, और उस आकाशवाणी के माध्यम से भगवान ने कहा, देवताओं तुम घबराओ मत, अब मैं जल्दी ही सूर्य वंश में अपने अंशों के साथ मनुष्य रूप में अवतार लूंगा। सभी के सभी देवता प्रसन्न हुए और पृथ्वी भी आकाशवाणी को, गोरूपा पृथ्वी ने जब आकाशवाणी को सुना, आनंद की अनुभूति हुई और भगवान कहे, कश्यप आदिति को मैंने पहले ही वरदान दे चुका हूं और यही अयोध्यापुरी में दशरथ और कौशल्या के रूप में प्रकट होंगे और इन्हीं के घर में मैं पुत्र के रूप में अवतार लूंगा। जैसे ही आकाशवाणी को सुना, सभी के सभी देवता आनंदित हो गए, गोरूपा पृथ्वी भी आनंदित हो गए और सभी के सभी देवता अपने अपने लोकों की ओर जाने लगे। ब्रह्मा जी ने देखा आकाशवाणी को सुनकर सभी के सभी देवता अपने लोकों में जाने लगे। ब्रह्मा जी ने सभी देवी देवताओं को कहा कि भगवान ने कह दिया है, आपको आश्वासन दे दिया है कि सभी निशाचरों से मैं इस पृथ्वी को विहीन करके तुमको सुख प्राप्त कराने के लिए अवध में अवतार ले रहा हूं, तो तुम सब अपने अपने लोकों में चले गए। देखो भगवान अवतार लेकर के पृथ्वी पर आएंगे और जब अवतार लेकर के आएंगे तो भगवान दंडकारण्य की लीला करेंगे और आप भगवान के उस दंडकारण्य की लीला के भीतर में भगवान के सुख का कारण बनना, भगवान के सुख का कारण बनना। और ऐसा करो, जाकर के दंडकारण्य के भीतर में अनेक रूपों के भीतर में आप प्रकट हो जाओ और जब भगवान अवतार करने के लिए, अवतार लेकर के दंडकारण्य की लीला करेंगे तो आप सब भगवान के को सुख देने का, भगवान को आनंद देने का कारण बनना। और सभी के सभी देवताओं ने ब्रह्मा जी की आज्ञा का पालन किया। इधर अवध के भीतर में गोस्वामी जी महाराज कह रहे हैं, अवधपुरी रघु कुल मनि राउ, वेद विदित तेहि दशरथ नाउ, धर्म धुरंधर गुण निधि ज्ञानी, हृदय भक्ति मति सारंग पानी। कह रहे हैं अवध के भीतर में रघुकुल शिरोमणि दशरथ नाम के राजा हुए। अवधपुरी रघुकुल मनि राउ, और कैसे थे ये राजा? कह रहे हैं धर्म धुरंधर गुण निधि ज्ञानी, हृदय भक्ति मति सारंग पानी। बोले धर्म धुरंधर, धर्म के भीतर में निष्णात, गुण निधि ज्ञानी, गुणों के भंडार और ज्ञानी थे। और हृदय में क्या थे? हृदय के भीतर में शारंग धनुष धारण करने वाले भगवान, उनके हृदय के सिंहासन पर निरंतर विराजमान
उनके प्रति की भक्ति और उनकी बुद्धि भी भगवान के भीतर में ही लगी हुई है। श्रीमद् भगवद गीता में भगवान ने स्पष्ट कह दिया है, मयि एव मन आधत्स्व मयिं बुद्धिं निवेशय निवशिष्यसि मयि एव अतः ऊर्ध्वं न संशय। जो मयि एव मन आधत्स्व, जो अपने मन को मुझ में निवेश कर देता है, इन्वेस्ट कर देता है, लगा देता है, जो अपनी बुद्धि को मुझ में लगा देता है, बोले निवशिष्यसि मयि एव अतः ऊर्ध्वं न संशय, वो मुझ में ही निवास करेगा, मैं उसे अन्यत्र कहीं नहीं रखूंगा, वो मुझ में ही निवास करेगा, मेरे ही भीतर में, मेरे ही समकक्ष आनंद की प्राप्ति उसको होगी। और एक बार महाराज दशरथ, चौथापन आने को करीब हो गया है, महाराज दशरथ को आज महल में बैठे हुए थे, मन के भीतर में बड़ी ग्लानि हुई कि चौथापन आ गया, इस अवध के राज सिंहासन पर बैठने के लिए अभी तक कोई भी, अवध की राजगादी पर बैठने के लिए कोई भी पुत्र नहीं है जो राजगादी पर बैठे। महाराज दशरथ का भय गलानी मोरे सुत नाही, कोई भी पुत्र नहीं है अवध की राजगादी पर बैठने के लिए। हृदय के भीतर में बड़ी ग्लानि हो गई कि मुझे बेटा नहीं है। सोचने लगे, इतनी रानियां, मेरा जो महल है छोटे बच्चों के रुदन के बिना सूना पड़ा हुआ है। मन में भाव आता कि ये महल की दीवारें भी चाहती हैं कोई बच्चा हमें छूकर चलना सीखे। सोचने लगे, बच्चे के बिना का जीवन, बिना पुत्र का जीवन, कल क्या मेरा रघुवंश मेरे साथ ही समाप्त हो जाएगा? कल कोई वारिस नहीं होगा इस संसार में मेरा। रघुवंश, रघुकुल मुझसे ही समाप्त हो जाएगा। रानियों की ओर देखते तो भी हृदय में बड़ी व्याकुलता होती। सोचते, ये बोल तो नहीं सकती है, मुझे कह तो नहीं सकती, लेकिन उदास बहुत रहती है। बच्चे का रुदन ये भी सुनना चाहती है। देखिए, हम अपने जीवन को मानस के माध्यम से देखें। रामचरित मानस रूपी दर्पण में हम अपने जीवन को देखें। देखो, पूर्ण तो केवल ब्रह्म ही है, बाकी सृष्टि में सब अपूर्ण है। लेकिन महाराज दशरथ ने एक बहुत अच्छा काम किया। विचार कीजिएगा इसके माध्यम से। जब उनके हृदय में वेदना हुई कि मेरे पुत्र नहीं है, मेरा बेटा नहीं है, तो उन्होंने अपनी इस वेदना को ना तो रानियों को सुनाया, ना मंत्रियों को सुनाया, ना राज्य में अन्य लोगों को सुनाया। वो यहां से उठे, जैसे ही मन के भीतर में ग्लानि हुई तो यहां से उठे, वशिष्ठ जी की शरण में चले गए, गुरु के द्वार पर चले गए। देखो, जब भी जीवन दुख से भर जाए, जब भी जीवन में कष्ट बढ़े, तो एक ही काम करना, संत के पास जाके उसको कहना। दुनिया के पास कहने से समाधान नहीं मिलता। क्यों? क्योंकि दुनिया तो हमसे भी ज्यादा दुखी है। बहुत सुंदर एक सूफी ने कहा, बहुत सुंदर शेर कहा, इस बस्ती में हमारे आंसुओं को कौन पोंछेगा? इस बस्ती में हमारे आंसुओं को कौन पोंछेगा? यहाँ जिसको भी देखो उसका दामन भीगा लगता है। यहाँ जिसको भी देखो उसका दामन भीगा लगता है। तो गोस्वामी जी महाराज बता रहे हैं, जीवन में जब भी कोई कष्ट हो, विपत्ति हो, व्याकुलता हो, तो संसारी की शरण में मत जाना, गुरु के द्वार पर जाना। और तभी वशिष्ठ जी कहे, धराऊं धीर होई ही सुतचारी। राजन, आप प्रतीक्षा करें, धैर्य रखें,
आपको 4-4 बेटा होंगे। यूं श्रवण कुमार के माता पिता का श्राप था उनको। पुत्र वियोग के भीतर में राजा दशरथ जानते थे, श्रवण कुमार के माता पिता ने श्राप दिया था कि तुम्हारी मृत्यु पुत्र वियोग के भीतर में होगी। उधर चौथापन और एक बात और जानते थे, जिस समय राजा दशरथ का विवाह हो रहा था कौशल्या जी के साथ, उस समय पुरोहित के रूप में कौन थे? रावण थे। रावण ने ब्रह्मा जी से प्रश्न किया, मेरी मृत्यु किसके हाथों होगी? ब्रह्मा जी ने कहा, महाराज दशरथ के पुत्र के हाथों तुम्हारी मृत्यु होगी। तो रावण ये व्यवस्था बना लिया कि राजा दशरथ को पुत्र ही नहीं हो, पुत्र नहीं होगा तो मेरी मृत्यु कैसे होगी? तो जिस समय राजा दशरथ का विवाह कौशल्या जी के साथ हो रहा था, उस विवाह को कराने वाले पुरोहित कौन थे? वो रावण ही थे। और विवाह भी यज्ञ है और नियम है, विवाह रूपी यज्ञ के बाद करने के बाद जिसने भी कांड कराया उसे दक्षिणा देनी ही होती है। तो विवाह होने के बाद राजा दशरथ रावण को कहे, आप मुझसे दक्षिणा कहें, क्या दूं मैं आपको? तब रावण ने कहा, आप अपना शुक्र मुझे दे दो। और नियम था राजा दशरथ को अपना शुक्र रावण को देना पड़ा। तो राजा दशरथ जानते थे कि इस नियम के आधार पर मुझे संतान नहीं हो सकती, लेकिन जब श्रवण कुमार के माता पिता ने श्राप दे दिया तो फिर एक आशा की किरण जीवन में जगी। श्राप दिए थे पुत्र वियोग में मृत्यु होगी, फिर अंतरंग के भीतर में एक आशा की किरण जन्म ली कि मुझे पुत्र होगा। और आज वशिष्ठ जी भी कह दिए, राजन व्याकुल नहीं हो, धरऊ धीर होई ही सुत चारी, आप धैर्य धारण करें, आपको 4-4 बेटे होंगे। और वशिष्ठ जी को कहे, गुरुदेव आप पुत्रेष्टि यज्ञ कराएं। वशिष्ठ जी पुत्रेष्टि यज्ञ करा रहे हैं। कराने के लिए, पुत्रेष्टि यज्ञ कराने के लिए वन में जाकर श्रृंगी ऋषि को बुला के लाए। श्रृंगी ऋषि ने पुत्रेष्टि यज्ञ किया और उस पुत्रेष्टि यज्ञ के बाद साक्षात अग्निदेव प्रकट हुए, हाथ में हविषा अन्न प्रसाद के रूप में लेकर, चरु को लेकर प्रकट हुए और राजा दशरथ को दे दिए। राजा दशरथ की 3 रानियां, कौशल्या जी, सुमित्रा जी और कैकेयी जी। राजा दशरथ जी प्रसन्न हो गए और राजा दशरथ इस तीनों रानियों को बुलाए और बुला करके इस खीर के प्रसाद के 2 हिस्से कर दिए। आधा हिस्सा, एक हिस्सा, 2 हिस्से किए, एक हिस्सा कौशल्या जी को दे दिए। फिर जो एक हिस्सा बचा उसके 2 हिस्से कर दिए। एक हिस्सा किसको दिए? कैकेयी जी को दे दिए। एक हिस्सा कैकेयी जी को दे दिए और फिर जो एक हिस्सा बचा उसके 2 हिस्से किए और 2 हिस्से करके एक हिस्सा कैकेयी जी को दिए और एक कौशल्या को दिए। एक कैकेयी को दिए, एक कैकेयी जी को दिए, एक कौशल्या जी को दिए। पंकज शोर बंद कराओ। एक कैकेयी जी को दिए, एक कौशल्या जी को दिए और दोनों को कहे कि आप अपने हाथ से, उधर से आ रहे यहाँ का कोई बच्चा है ही नहीं यार, अपने हाथ से अपने ये जो प्रसाद, कहाँ कर रहा है, अपने हाथ से ये जो प्रसाद है वो प्रसाद आप दोनों सुमित्रा जी को दे दो। और कैकेयी जी ने और कौशल्या जी ने अपने हाथ से खीर का प्रसाद सुमित्रा जी को दिया। जैसे ही वो खीर का प्रसाद
सुमित्रा जी के हाथ में आया, सुमित्रा जी आनंदित हो गई और मन ही मन संकल्प कर ली कि अगर विधाता ने मुझे 2 पुत्र दिए, अगर विधाता ने मुझे 2 पुत्र दिए तो मैं अपने बड़े पुत्र को बड़ी दीदी के बेटे की सेवा में लगा दूंगी और मैं अपने छोटे पुत्र को छोटी दीदी की बेटे की सेवा में लगा दूंगी। कथा से आप परिचित हो। कालांतर में सुमित्रा जी को 2 पुत्र हुए और लक्ष्मण जी को राघवेंद्र सरकार की सेवा में लगा दिए और शत्रुघ्न जी को भरतलाल जी की सेवा के भीतर में लगा दिए। इधर थोड़ा सा वर्णन आता है आनंद रामायण में। जिस समय सुमित्रा जी को आनंद रामायण में थोड़ा विषयांतर है, वर्णन आता है कि जब खीर का प्रसाद दिए तो उस प्रसाद के 2 हिस्से किए। एक हिस्सा तो दे दिए कौशल्या जी को और उसके बाद एक हिस्सा बचा, उसके 2 हिस्से कर दिए। एक हिस्सा दे दिए सुमित्रा जी को और एक कैकेयी जी को। और तभी आकाश से एक सेन पक्षी आया और वो सुमित्रा जी के हाथ की खीर को लेकर आकाश में उड़ गया। जैसे ही उड़ा, सुमित्रा जी के हाथ की खीर को लेकर के सुमित्रा जी उदास हो गई और ये सेन पक्षी उस खीर को व्यवस्थित करते हुए पवन देव ने सहायता की, उस स्थान पर ले गए जहां हनुमान जी की माता अंजनी अपनी अंजलि को फैला करके बैठी थी और भगवान शंकर की आराधना कर रही थी कि आपके बल वीर गुण के अनुरूप मुझे बेटा मिले। और पवन देव व्यवस्थित करके अंजनी की अंजलि में इस खीर को गिरा दिए। कालांतर में अंजनी भी गर्भवती हुई, इसलिए हनुमान जी को पवन पुत्र कहा जाता है, क्योंकि पवन व्यवस्थित करते हुए उस खीर को अंजनी की अंजलि के भीतर में गिरा दिए और अंजनी गर्भवती हुई और कालांतर में हनुमान जी का प्रादुर्भाव हुआ। और इसलिए एक ऐसा वर्ग भी है इस देश में जो राम जी को 4 भाई नहीं मानता, जो राम जी को 5 भाई मानता है। हनुमान जी को भी राम जी का भाई मानता है। और जब सुमित्रा के हाथ की खीर को लेकर के सेन पक्षी चला गया तो सुमित्रा जी बड़ी व्याकुल हो गई। तब महाराज दशरथ दोनों रानियों को कहे, कौशल्या जी को और कैकेयी जी को कहे कि अपने हाथ की खीर का आपको जो प्रसाद दिया उसमें थोड़ा थोड़ा प्रसाद दोनों सुमित्रा को दो। तब दोनों रानियों ने थोड़ा थोड़ा प्रसाद सुमित्रा जी को दिया। उसी वक्त सुमित्रा जी संकल्प कर दी, विधाता ने अगर मुझे 2 पुत्र दिए तो अपने बड़े पुत्र को बड़ी दीदी के बेटे की सेवा में लगा दूंगे और छोटे पुत्र को छोटी दीदी के बेटे की सेवा में लगा दूंगी। कालांतर में जानते हो 2 पुत्र हुए, लक्ष्मण जी को सेवा में लगा दिए राघवेंद्र सरकार के और शत्रुघ्न जी को लगा दिए भरतलाल जी की सेवा में। तीनों रानियों की पात्रता का निर्माण होने लगा। कैसे तीनों रानियों की पात्रता का निर्माण हुआ, निर्माण होने के बाद किस प्रकार से राघवेंद्र सरकार और चारों भाइयों का प्रादुर्भाव हुआ, इसके सत्संग की चर्चा कल के सत्र में करेंगे। और कल हमारे कथा के सत्संग के भीतर में राम जन्म की कथा हम करेंगे।